सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी को बनाने वाले आप और आप को साधुवाद सादर जय जिनके साथ रात्रि 8 बजे आए हैं आपके पास सीधा इस चित्र के साथ। वैसे ये चित्र एक्चुअल नहीं है, एक कल्पना है चित्रकार की, फोटोग्राफर की। 2 दिन पहले की बात है। झारखंड के इस समय राजकीय अतिथि हैं श्रवण मुनि श्री विशल्य सागर जी। सुबह जंगल जा रहे थे और जंगल में पहुंचते हैं और तब बैठते हैं और अचानक सामने सर्प आ जाता है, 8 साढ़े 8 फुट लंबा, विशाल। पर वह भी आके सामने आके कुछ नहीं रेंगता आता है उनके पास, 4 कदम दूर सहम जाता है और अपना फन उठा के खड़ा हो जाता है। फुंकारता नहीं है, मनुष्य देखते रहते हैं उसे 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं उस समय शौच क्रिया के अंदर सब दूर बैठे होते हैं कि इसके बाद उनके साथ संग के साथ मन के साथ चलते हैं। यह क्रिया है नित्य कर्म की, रोज की संतों की। अब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 35 मिनट इस तरह से कहते हैं सर्प जैसे मुनिश्री के दर्शन करता, लगातार टकटकी लगाई करता रहा। आधा घंटा हो गया, जहाँ 15-20 मिनट लगते हैं रोज हमारे संत को, आज इतनी देर क्यों है। अब समाज के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने से पहले रुक जाते हैं देखकर वह दृश्य। उस समय कोई चित्र नहीं खींच पाया क्योंकि किसी पर मोबाइल नहीं थे सुबह, लेकिन यह दृश्य कल्पना से बनाया गया कि वह सर्प सामने इसी प्रकार से फन उठाकर मुनिश्री विशल्य से बैठा रहा। लोगों ने बताया 35 मिनट तक इस तरह बैठा रहा। यह होती है हमारी संतों की सादगी, और कहते हैं त्रियंचों में भी वह भावना होती है जो आज हम इंसानों में नहीं हो पाती है। अपनी श्रद्धा और भक्ति वह तक समर्पित करते हैं। गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य हुआ खराब, रुका विहार और वापस हस्तिनापुर की ओर। रविवार 3 अप्रैल की तो बात है, दोपहर की, जब हमारी गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी कहते हैं अयोध्या के अंदर जीर्णोद्धार के लिए यहाँ से बढ़ी थी हस्तिनापुर से। लेकिन इस समय मौसम बहुत प्रतिकूल है, आग बरस रही है सड़कों पर और स्वास्थ्य इतनी ज़्यादा वयोवृद्ध है। हमारी सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध दिगंबर संत हैं आज की तारीख में हमारी गढ़नी आरिका जी। एक जगह विहार हुआ 5-6 किलोमीटर, स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, रुका और अब आरिका माता जी को सब वापस लाए हैं बहुत अनुरोध करके। अभी आगे बढ़ने का समय अनुकूल नहीं है, कृपया आप वापस आ जाइए क्योंकि आपका स्वास्थ्य है और आपकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। उनको किसी तरह मनाया। हमारे स्वामी श्री रविंद्र कीर्ति ने बताया कि हम उन्हें किसी तरह हस्तिनापुर वापस ले आए हैं। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पर हाँ नमोकार की माला, मंत्र की माला जाप कीजिएगा। हमारी गढ़नी आरिका शीघ्र स्वस्थ हो, क्योंकि जो वह कल्पना में करती हैं उसे साकार करके दिखाती है। और जन्म की जो तिथियाँ धरे हैं उनको निखारने वाली एक आज हमारे पास गढ़नी आरिका ही है। कुछ करो पर सोच समझ के। मल्हारगंज से यह फोटो मिला है हमें, विधायक संजय शुक्ला जी का है। देखिए 3 बातें देखिए। मस्तक पर महावीर स्वामी को उठाया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन अब सारी बुरी बातें गलत बातें दिखती हैं। पैरों में मोजे हैं और वस्त्र शुद्ध नहीं है। क्या हम यह अपने भगवान का स्वाभिमान दिखा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धा दिखा रहे हैं, या उनका अपमान कर रहे हैं? अरे किसी भी पद पर हो, ऊंचे पर हो, ऊंचे ऊंचे पौधे पर हो, पर इस तरीके से कभी हम अपने भगवान का, संतों का निरादर कभी मत करिए। शुद्ध वस्त्रों से ही प्रतिमा उठाई जाती है, चाहे कोई भी हो। जूते मोजे बिल्कुल नहीं पहनते हैं कभी भी, और अशुद्ध वस्त्रों से भूलकर प्रतिमा छूते नहीं हैं। यह हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी कितना बड़ा हो, पर इस तरीके से कभी भी हमारे भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। आज अपने युवाओं को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना बहुत आवश्यक है। यह दृश्य दिखा रहे हैं आपको कैलाश नगर गली नंबर 12 में, जहां पर हमारे नमोकार प्रणेता कहा जाता है मुनिश्री प्रथमानंद जी को। देखिए किस तरीके से आप बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। इसी तरीके से दिगंबर नैतिक शिक्षा समिति जो हर वर्ष 2 साल बीच में रुक गया है, अब फिर वह करवट लेगी और फिर दिल्ली एनसीआर में जगह जगह वह भी मंदिरों में अपनी पाठशाला लगाएगी। इस तरह की जागरूकता जैन समाज में करनी बहुत आवश्यक हो गई है आज की तारीख में। अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, बाल पीढ़ी जो है कहां से कहां भटक जाएगी। पश्चिम समध्या में जागना होगा और जगाना होगा। समाज को जागरूकता की जरूरत है। तो यह भी देखिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी सत्संग चंद के साथ इस तरह उन गांवों में विहार कर रहे हैं जहां पर जैन समाज नहीं है,
जहाँ छोटे छोटे लोग रहते हैं उनको अच्छी तरीके से धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, जागृति फैला रहे हैं, शाकाहार पर, अहिंसा पर, जियो और जीने दो पर। इस तरीके से यह है असली जागरूकता, आज के कर्तव्य हमारे लिए। जहाँ मुनि श्रवण छोटे छोटे गाँव में जाकर इस तरीके से जो विहार करके इस समय जो प्रभावना कर रहे हैं, सचमुच ये वंदनीय है। सराकों के उत्थान करने की बात करते तो एक नाम हर के हृदय में अपने आप आ जाएगा, मस्तक पे घूम जाएगा। साराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, उन्हीं की प्रेरणा से साराकोत्थान शुरू हुआ। यह देख रहे हैं पुरुलिया में रघुनाथपुर में, जहां पर एक और बैच अब 3 अप्रैल को 250 बच्चों के कंप्यूटर शिक्षा क्रम का शुरू हुआ है। इसी तरीके से जागृति कहते हैं, एक संत हमारे ये लौ जला के गए हैं, उसकी प्रभावना फैलाना, ज्योति पिलाना हम सब का कर्तव्य है। क्या आप सोच सकते हैं निजी रूप से अब तक का सबसे बड़ा दान किसने दिया है? चित्र देख रहे हैं आप, ये हैं जैन बंधु राकेश गंगवाल जी। सबसे इकोनॉमिकल रूप से फ्लाइट शुरू करने का श्रेय है इनको। इंडिगो और आईआईटी कानपुर में पढ़े हैं और ऐसी जगह मैकेनिकल इंजीनियर करके आज यहाँ पहुँचे हैं। अमेरिका के अमीरों के अंदर इनका 359वां नंबर आया था 2020 के फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार। राकेश गंगवाल, हाँ, बात कर रहे थे हम कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए का दान दिया है आईआईटी कानपुर को विकास के लिए और शिक्षा संस्कृति में नए अध्याय जोड़ने के लिए। यह होती है उत्कृष्ट रूप से दान की महिमा, दान की गरिमा। इसी तरीके से कहते हैं अनाथालय, शिक्षालय, विद्यालय और इस अस्पताल जब हम खोलते हैं तो सचमुच कल्याणकारी योजनाओं में 4 हाथ आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे आपके नए एपिसोड में सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र के साथ।